है उसी को सुंदर कांड कहा जाता है। शूधन अंदर मतलब अंतःकरण की सुंदरता को सुंदर कांड बनाया गया। सुंदर कांड का मतलब कथा। बंधु, इस सुंदर कांड का दूसरा श्लोक जिसको तुलसी बाबा ने लिखा, दरअसल अगर चिंतन किया जाए, विचार किया जाए तो रामचरितमानस गीता का एक साधारण अर्थ में गीता की ही व्याख्या है। भले ये दूसरे रूप में है, गीता संस्कृत में है, श्लोक में है और ये चौपाइयों में है, पर सत्य तो यही है कि ये उपनिषद का रूप है, वेदों का स्वरूप है। इसमें तुलसी बाबा ने दूसरे श्लोक में लिखा, नान्या स्प्रिया रघुपते हृदयस्य दिए सत्यम वादामि च भावना खिलानात्मा भक्ति प्रेक्ष रघुपुम निर्विराम में कामी दोषम रहित कुरु मानसम च। इसमें तुलसी बाबा ने साफ तौर में कह दिया कि संसार का सत्य क्या है तो आत्मा है। आत्मा ही चेतन का रूप है, चेतन का स्वरूप है। आत्मा ही शक्ति का केंद्र है। आत्मा के चलते ही ये शरीर चलायमान रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा सूर्य का प्रतीक है। सूर्य की ऊर्जा की शक्ति ही आत्मा है। दरअसल हमारे ब्रह्मांड में हर ग्रह के अपने अपने चेतन तत्व हैं, अपनी अपनी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को ग्रसित करके रखता है, चलायमान रखता है। उसी तरह ये जीव स्वरूप जो है, सूर्य के अधीन रहते हुए, सूर्य के अनुरूप रहते हुए अपना जीवन यापन करता है। तो इन्होंने बताया कि आत्मा ही सत्य है और सत्य ही जीवन है और सत्य ही भैया रूप है। हम लोग असत्य की ओर दौड़ रहे हैं। इस संसार में आप कुछ भी कर लो, लोहा, लक्कड़, सीमेंट, पत्थर, चांदी, सोना, ये सब विकार युक्त हैं। जिस तरह आप खरीदते हैं उस तरह रहता नहीं। आपका शरीर भी नहीं रहता। बालकपन में जो था वो बुढ़ापे में नहीं है। पर इसके साथ एक बहुत बड़ा प्रमाण है, जो सोच हमारी जवानी में थी वही सोच हमारे बुढ़ापे में भी रहा। सोच बदली क्यों नहीं? सोच एक चीज से बदल सकती है, मात्र ज्ञान से। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो सोच नहीं बदलेगी, संस्कार वही रह जाएगा, स्वभाव वही रह जाएगा। तो जीवन के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है भैया। और इस ज्ञान को पाने के लिए हमें संस्कारों में जाना पड़ेगा, स्वभाव में जाना पड़ेगा, उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा, श्रुतियों को सुनना पड़ेगा। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, ज्ञान की आपूर्ति करना, ज्ञान की ओर भ्रमण करना। क्योंकि प्रकृति का कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है। बोलिए श्री रामचंद्र शंकर जी।